हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जूनियर सुपर टेट हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जो परीक्षा आपका 17 अक्टूबर को होने वाली है उसके लिए हिंदी साहित्य भाषा के प्रैक्टिस सेट हैं। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह प्रैक्टिस सेट हम टॉपिक वाइज लेकर आए हैं, जिसमें आदिकाल के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले एक वीडियो और हो चुका है आदिकाल का, तो उसे आप देख लीजिएगा। उसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी के प्रश्नों का प्रैक्टिस इसमें करेंगे। साथ ही साथ चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसमें जो पहला प्रश्न है उसे क्या कहा गया है? पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना है, यह बताना है। पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना है, यह आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से सही रूप क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, विद्यापति का जो रचना है वह संस्कृत में लिखा गया पुरुष परीक्षा है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा यहाँ पे ख। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो पहले बात करेंगे कीर्तिलता किसकी रचना है। तो यह विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता और कीर्तिपताका, इनकी 2 ऐसी रचनाएं हैं जो अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। पौमचर्यों के रचयिता कौन है, यह आपको बताना है। पौमचर्यों के रचयिता कौन है, यह आपको बताना है। तो देखिए, पौमचर्यु जो लिखा गया है वह किसके द्वारा? स्वयंभू के द्वारा। ठीक है, स्वयंभू के द्वारा लिखा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। बात करेंगे स्वयंभू के बारे में, तो स्वयंभू को अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, और रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? सही उत्तर हो जाएगा क। चलिए अगला प्रश्न है। रिट्ठडेमिचर्यु के रचयिता कौन है? रिट्ठडेमिचर्यु के रचयिता कौन है, यह आपको बताना है। ठीक है, सही आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, रिट्ठमेडिचर्यु जो दिया हुआ है उसके रचयिता कौन है, यह आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। ठीक है, सही उत्तर क्या है? स्वयंभू। चलिए घ उत्तर सही है। अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में लिखी गई है? या कह सकते हैं 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में लिखी गई है, यह आपको बताना है। तो यह किस में लिखी गई है? रिट्ठडेमिचर्यु में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। महापुराण के रचयिता कौन है, यह आपको बताना है। महापुराण के रचयिता कौन है, यह आपको बताना है। ठीक है, महापुराण के रचयिता कौन है? तो महापुराण के रचयिता हैं कौन? पुष्यदंत। तो याद रखिएगा ख उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। भू परिक्रमा के रचयिता कौन है? तो देखिए, विद्यापति की जो रचना है भू परिक्रमा है ये। ठीक है, इनकी भी रचना भू परिक्रमा है, और पुरुष परीक्षा, यह सभी संस्कृत में लिखे गए रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे ख उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ख उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह दिया गया है। किरान उस सादेन किसकी रचना है? किरान उस सादेन किसकी रचना है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, उसमें सही उत्तर क्या है आप बताइएगा। तो किरान उस सादेन जो रचना लिखी गई है वह 4 ऑप्शन में आप बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ख। ठीक है, अमीर खुसरो की यह रचना है, याद रखिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है। खालिक बारी के रचयिता कौन है, यह आपको बताना है। तो खालिक बारी के भी जो रचयिता है वह कौन है? तो खालिक बारी के भी रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला प्रश्न है। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है, यह बताइएगा। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? ठीक है, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है, यह आप बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसमें से सही उत्तर क्या है वह बताइएगा। ठीक है, चलिए बताइए आप सभी लोग। पृथ्वीराज विजय, ये आप थोड़ा सा देखे होंगे, नए प्रश्न है।
पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, यह आपको बताना है। तो बताइए आप सभी लोग, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है। ठीक है, तो पृथ्वीराज विजय जो लिखा गया है वह लिखा गया है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जयानक भट्ट। ठीक है, जयानक भट्ट यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, नरपति नाल की कौन सी रचना है। यहाँ पे देखिए नरपति नाल की कौन सी रचना है, यह आपको बताना है। नरपति नाल की कौन सी रचना है, इससे आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो नरपति नाल यहाँ पे जो रचना है वह सभी जानते होंगे। नरपति नाल जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है, वह लिखा गया है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बिसलदेव रासो। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख। चलिए अगला प्रश्न क्या है, नल्ल सिंह की कौन सी रचना है, यह बताइएगा। नल्ल सिंह की कौन सी रचना है, यह आपको बताना है। तो विजयपाल रासो जो लिखा गया है वह नल्ल सिंह द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। परमाल रासो के रचयिता कौन है। परमाल रासो के जो रचयिता हैं वह कौन है, तो जगनिक है, इसे अल्लाखंड भी कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न है, खुमान रासो के रचयिता कौन है। खुमान रासो के रचयिता कौन है, आपको बताना है। तो खुमान रासो के जो रचयिता हैं वह दलपति विजय है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला प्रश्न है, हम्मीर रासो के रचयिता कौन है, यह बताना है आपको। हम्मीर रासो के रचयिता कौन है, यह बताइएगा। तो हम्मीर रासो किसकी रचना है, सारंगधर की। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला प्रश्न है, जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है, तो जयमयंक जस चंद्रिका जो रचना है वह है मधुकर कवि का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है, यह आप बताइएगा। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है, यह आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो भट्ट केदार द्वारा लिखा गया है जयचंद्र प्रकाश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए अगला प्रश्न है, कैमास वध के रचनाकार कौन है। कैमास वध के रचनाकार कौन है, सही उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंदर बरदाई। देखिए पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत ही एक सर्ग आता है कैमास वध, तो याद रखिएगा यह इसके रचनाकार कौन है, चंदर बरदाई। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। चलिए अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है, यह आपको बताना है। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है, इसको आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा रूप गोस्वामी का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। तो गीत गोविंद किसकी रचना है, तो यह जयदेव की रचना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला प्रश्न है, अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं कौन। अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं कौन, ऐसे कवि हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो देखिए हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों का बौद्ध गान और दोहा के नाम से बंगाक्षरों में प्रकाशित करने वाले किसने किया था। तो बंगाक्षरों में किसने प्रकाशित किया था, सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो हरप्रसाद शास्त्री ने किया था, पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए अगला प्रश्न है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा क्या है, आपको बताना है। तो देखिए कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो रचना है वह विद्यापति का है। विद्यापति की रचित यह जो रचनाएं हैं वह सभी किस में लिखी गई हैं, अवहट्ट में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला प्रश्न क्या है, बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित बौद्ध सिद्धों के पदों व दोहों को बंगाक्षरों से प्रकाशित किसने किया था, यह आपको बताना है। ठीक है, तो हरप्रसाद शास्त्री यह भी प्रश्न था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृत पैगलम लक्षण ग्रंथ, प्राकृत पैगलम ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ नहीं ग्रंथ है, वह किसकी रचना है। ठीक है, तो यह जो लिखा गया है वह किसके द्वारा, लक्ष्मीधर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न है, स्वयंभू की अप्रकाशित रचनाओं को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित प्रकाशित किसने किया, यह आपको बताना है। ठीक है, स्वयंभू का जो अप्रकाशित रचना है हिंदी काव्यधारा, उसको किसने प्रकाशित किया। तो हिंदी काव्यधारा को जो प्रकाशित किया था वह राहुल सांस्कृत्यायन ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, सरहपा और सबरपा और स्वयंभू किस शताब्दी के कवि हैं। सभी को बताना है, सहरपा सबरपा और स्वयंभू
किस शताब्दी के कवि हैं, ये आपको बताना है। तो ये सभी किस शताब्दी के हैं, 8वीं शताब्दी के। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लुइपा, गोरफा और डोम्बिपा, गुड़पिया व विरूपा किस सती के कवि हैं। सबका समय सीमा आपको बताना है। लुइपा, गोरखपा, डोम्बिपा, गुंडरिपा और विरूपा, ठीक है, किस सती के कवि हैं आपको बताना है। तो यह सभी किस में है, 9वीं सदी के। चलिए अगला प्रश्न है, उसी तरह के शताब्दियों से कुछ प्रश्न है। देवसेन, पुष्यदंत, जोयेंदु, राम सिंह, धनपाल किस शताब्दी के कवि हैं, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देवसेन यह सभी किसके हैं, 10वीं शताब्दी के। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख। चलिए अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान कनकामर मुनि, जिनदत्त सूरी किस शताब्दी के कवि हैं, यह आपको बताना है। अब्दुल रहमान, कनकामर मुनि और जिनदत्त सूरी यह किस शताब्दी के कवि हैं, सभी को आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यह 11वीं शताब्दी के कवि हैं। ख उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हेमचंद्र, हरिभद्र सूरी, सोमप्रभ सूरी और विद्याधर किस शताब्दी के कवि हैं, यह आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा, आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा 12वीं शताब्दी। ग उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, यह आपको बताना है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, उसे आपको बताना है। ठीक है, तो प्रथम कवि कौन है अपभ्रंश भाषा के, तो वह है स्वयंभू। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, पंधड़ियाँ बंद कितनी मात्रा का मात्रिक छंद है। तो पंधड़ियाँ में जो होता है वह कितना होता है, ये आपको बताना है। तो 16 मात्राओं का छंद है। सही उत्तर है क। पंधड़ियाँ बंद का श्रेष्ठ कवि स्वयंभू ने किसे माना है, यह आपको बताना है। तो किसे माना गया है, तो वह चतुर्मुख को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया। सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया, यह आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सरापा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला प्रश्न है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा जाता है, किसने कहा था। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो वह कहा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग। चलिए अगला प्रश्न है, रासक डोम्बिपा किस प्रकार का काव्य है, यह आपको बताना है। रासक डोम्बिपा किस प्रकार का काव्य है, यह आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा, तो यह गेय काव्य है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला प्रश्न है, पंचमी चरयू रचना है किसका। पंचमी चरयू रचना है किसका, सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही उत्तर क्या होगा, तो यह सही उत्तर होगा स्वयंभू का। सही उत्तर है ख। अगला प्रश्न है, धम्म परीक्षा अपभ्रंश रचना किसका है। धम्म परीक्षा अपभ्रंश रचना किसका है, यह आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा हरिसेन। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अपने को अभिमान मेरु कौन कहा करते थे। अपने को अभिमान मेरु कौन कवि कहता था, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो पुष्यदंत अपने को अभिमान मेरु कहते थे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा किसकी रचना है, यह आपको बताना है। भविष्यत कहा किसकी रचना है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा धनपाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है। तो काल इतिहास का जो पहला विभाजन किया गया था वह किया गया था ग्रियर्सन द्वारा। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे घ उत्तर सही होगा। ठीक है, यह ग दिया है लेकिन घ होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दिया था। तो आदिकाल को चारण काल कौन कहा है, ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा, चारण काल भी कहा गया है ग्रियर्सन द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है। प्रारंभिक काल किसने कहा है, यह आपको बताना है। तो प्रारंभिक काल जो कहा गया है वह किसके द्वारा, मिश्र बंधु द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने कहा है। सिद्ध सामंत काल नाम कौन दिया है, तो राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीर काल किसने कहा है। तो आदिकाल को वीर काल जो कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगर वीर काल पूछ रहा है तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख।
चलिए अगला प्रश्न है, आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कौन पुकारा है? आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल यह कौन कहा है? तो यह रामकुमार वर्मा ने कहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ। चलिए अगला प्रश्न क्या है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है, यह आपको बताना है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है यह आपको बताना है। तो यह एक खंड काव्य है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला प्रश्न है, परमात्म प्रकाश व योग सार किसकी रचना है, यह आपको बताना है। परमात्म प्रकाश व योग सार किसकी रचना है? तो यह चार ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर आपको बताना है। तो यह जोयेंदु की रचना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है, यह आपको बताना है। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? तो मुनीराम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है, सरहपाद और सरोज वज्र व राहुल भद्र आदि नामों से कौन व्याख्यात है? तो यह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सरहपा को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपको बताना है। अगला जो प्रश्न दिए गए हैं वह है, योगचर्या, डोम्बी, गीतिका व अक्षर द्विकोपदेश किसके ग्रंथ है? योगचर्या, डोम्बी, गीतिका, अक्षर द्विकोपदेश किसकी रचना है? सही उत्तर क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यह किसका है? डोम्पीपा का। सही उत्तर है क। चलिए अगला प्रश्न है, लुइपा के गुरु थे। लुइपा के गुरु कौन थे, यह आपको बताना है। लुइपा के गुरु कौन थे? तो सबरपा थे।